Hello, you know what is War of Roses, House of Lancaster or the House of York? In the previous video we have talked about the Anglo-Saxons, Anglo-Normans and the age of Chaucer. But today in this video we will going to talk about the age of revival, Elizabethan age, and that's it. And this is the second part of the British English literature series. So let's proceed with the video now. डेथ ऑफ चॉसर इज 1480. आफ्टर डेथ ऑफ चॉसर वी हैव एज ऑफ रिवाइवल जो कि 1400 एंड 1550 तक था. एंड उसके बाद हमारा था एलिजाबेथन एज फ्रॉम 1550 टू 1680. देन एलिजाबेथन एज को हम रेनेसा एज और गोल्डन पीरियड एज भी कहते हैं. एंड एलिजाबेथन एज से पहले था ट्यूडर डेंसिटी. ट्यूडर पीरियड था, इसको हम अभी आगे बढ़ेंगे. एंड उसके बाद हमारा जैकोबियन एरा था. रेनेसा वर्ड हमारा आया था फ्रेंच लैंग्वेज से हमारा रेनेसा वर्ड बना था. एंड हमारा एंशिएंट एजेस को हमें डार्क एजेस भी कहते हैं. एंड डार्क एजेस के बाद हमारा आया था मेडिवल एज के अंदर डार्क एजेस इसलिए कहा जाता है उसको क्योंकि उसके अंदर वॉर, ब्लैक डेथ बहुत ज़्यादा थे उसके अंदर. एंड मेडिवल एज को हम रेनेसा कहते हैं कि थोड़ा सुधार आया था उसके अंदर. एंड रेनेसा सबसे पहले इटली के अंदर आया था हमारा. देन उसके बाद और यूरोपियन कंट्रीज में जाना स्टार्ट हुआ था. सबसे पहले रेनेसा हमारा इटली के अंदर आया. एंड इन्होंने सोचा हम फिर रेनेसा और जगह लेकर जाते हैं. देन ये लोग यूरोप से स्टार्ट करते हैं. देन यूरोप ने इन्वेंट करी शिप्स को. उन्होंने कहा बाय लैंड तो नहीं जा सकते, हम बाय शिप्स जाते हैं. एंड शिप्स में जब जाना स्टार्ट करा, ये शिप्स का जो आइडिया था सबसे पहले किसने बनाया था? फर्डिनेंड मैगेलन ने. ये पहला बंदा है. इसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो एंड क्रिस्टोफर कोलंबस एंड वास्को डी गामा आए थे. एंड इन्होंने इन्वेंट करी शिप्स एंड इन्होंने जाना स्टार्ट करा और इंग्लैंड वगैरह, इंडिया वगैरह, तब इन्होंने कंट्रीज में जाना स्टार्ट करा. उसके बाद दांते और पेट्रार्क जो थे ये भी होमर और वर्जिल को पढ़ रहे थे उस टाइम पे. एंड रेनेसा के अंदर ह्यूमैनिज्म बहुत ज़्यादा फैल रहा था. ह्यूमैनिज्म मीन्स पहले कहते थे ह्यूमंस को पहले मानो, ह्यूमैनिटी जो होती है उसको पहला दर्जा दिया जाए. एंड पेट्रार्क को तो फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म भी कहा जाता है. तो यहाँ पे रेनेसा के अंदर सबसे पहले ह्यूमैनिज्म को ज़्यादा आगे माना गया. देन बाद में फिर से इन्होंने बोला कि नो, पोप और रिलीजन ही सब कुछ होता है, ह्यूमैनिटी कुछ नहीं होती. बट फिर से चीज़ें चेंज हो गई एंड ह्यूमैनिज्म पे आ गई कि रेनेसा का मेन मोटिव ह्यूमैनिज्म ही है. एंड बाद में यहाँ के 3 फेमस पेंटर, इसके नाम तो सुने ही हैं आप लोगों ने, लियोनार्डो दा विंसी, रैफल, मिशेल एंग्लो, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थे. एंड इसी में टी.एस. इलियट ने भी इनका नाम तीनों डाला हुआ है. लव सॉन्ग्स जो उन्होंने पोएम लिखी थी प्रोफोक की, उसके अंदर इसका नाम भी टी.एस. इलियट ने मेंशन करा है. एंड देन रेनेसा जो था वो पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गया. एंड देन उसके बाद ये रेनेसा आया इंग्लैंड में. We need to learn these points also that printing press came to Europe by John Gutenberg in 1450 and the arrival of printing press in England by William Caxton in 1467. एंड यहाँ पे कैथोलिक चर्चेस बहुत खुल गए थे ऑल ओवर द यूरोप. एंड प्योर फॉर्म कैथोलिक चर्चेस मीन्स क्रिश्चियंस की प्योर फॉर्म, और बहुत रिजिड होते थे एंड बहुत ऑर्थोडॉक्स होते थे उस टाइम पे, ये सब जाने. देन वहाँ पे रिफॉर्मेशन स्टार्ट किया मार्टिन लूथर ने. उन्होंने कहा कि क्लर्जी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें अपने आप पे करो, ह्यूमैनिटी फैलाओ, ठीक है. एंड रिफॉर्मेशन फैला, क्रॉस वर्क भी बहुत ज़्यादा फैला उस टाइम पे. Then we have War of Roses in England. So War of Roses 30 years तक चला था from 1455 to 1485 and there were 2 major royalties. दोनों major royalties को रूल करना था इंग्लैंड को. एंड वो 2 major royalties थी हाउस ऑफ यॉर्क एंड हाउस ऑफ लैनचेस्टर. हाउस ऑफ यॉर्क को वाइट रोज से रिप्रेजेंट करते थे एंड हाउस ऑफ लैनचेस्टर को रेड रोज से रिप्रेजेंट करते थे. और इन दोनों में लड़ाई हुई थी. एंड क्या क्या हुआ था, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. देन वॉर ऑफ रोजेस हुई थी. वॉर ऑफ रोजेस के अंदर कोई भी नहीं जीता. सो जो हेनरी 7 था वो कज़न था हाउस ऑफ लैनचेस्टर का. एंड उसने शादी कर ली हाउस ऑफ यॉर्क की लड़की के साथ. एंड इट इज़ देन फिर ट्यूडर डेंसिटी बना. एंड हेनरी 7 ने 1485 से लेके 1509 तक राज करा वहाँ पे. देन हेनरी 8 आया
इसका सन हेनरी 7 का सन हेनरी 8 आया, उसने 1509 से लेके 1547 तक राज करा एंड उसने 6 बारी शादियां करी। 6 बारी शादियां इसलिए करी बिकॉज उसको बेटा चाहिए था, उसको बेटियां हो रही थी हमेशा शादी से। इसको अपनी पहली वाइफ से कैथरीन से, वो क्वीन ऑफ एरगन थी, उससे मैरी हुई। मैरी को हम ब्लडीएस्ट मैरी भी कहते हैं आगे चल के। देन एनाबुला से शादी करी उसने, उससे उसको क्वीन एलिजाबेथ हुई। देन ही हैज़ मैरिड अगेन टू एंड क्वीन एनाबुला को इसने काफ़ी मिसकैरेजेस से वो गुजर रही थी, उसको शी वाज सेंटेंस टू डेथ। हेनरी 8 ने ही उसको मरवा दिया था। एंड देन उसने शादी करी जेन सर्मर से, उसको एडवर्ड 8 हुआ उससे, जिसने ज़्यादा राज नहीं संभाला, 1547 से 1553 तक ही संभाला था राज उसने। एंड इसके अंदर सबसे पहली बात ही कैथोलिज्म से थे, मेजर रिलीजन इसके अंदर कैथोलिज्म था यहाँ के, एंड एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी था, लाइक हेड ऑफ चर्च कोई पोप नहीं था। एंग्लिकन चर्च स्टार्टेड हुआ था, किंग के द्वारा हुआ था, इस हेनरी 8 के द्वारा स्टार्ट हुआ था। एंड उन्होंने यही कहा था कि पॉप वगैरह कुछ नहीं होंगे, जो भी होगा मैं ही होगा यहाँ का, एंड वो कैथोलिज्म को ज़्यादा बिलोंग करता था। एडवर्ड 4 ने ज़्यादा नहीं संभाला राज, 1547 से लेकर 1550 तक ही संभाला। देन बाद में मैरी द क्वीन ने संभाला था राज को 1553 से लेकर 1558 तक, बिकॉज वो कैथरीन से थी एंड कैथरीन से हुई थी एंड वो भी कैथोलिज्म को बिलोंग करते थे, तो इसलिए मैरी को संभाला गया। इसने भी मैरी ने बहुत ज़्यादा उसने प्रोटेस्टेंट्स को तो हटा ही दिया वहाँ से, एंड उसको ब्लडी मैरी कहते थे उस टाइम पे, एंड प्रोटेस्टेंट को सबको हटा दिया बिकॉज उसके पापा कैथोलिज्म तो थे, इसलिए उसने प्रोटेस्टेंट को सबको हरा दिया। इसके बाद हमारा फिर एज एलिजाबेथन स्टार्ट हो जाता है। Then it was the period of Elizabethan age 1558 to 1609। इस पीरियड के अंदर रीबर्थ हुआ था क्लासिकल पीरियड का, आर्ट काफ़ी फ्लरिश्ड हुई थी। एंड हाँ, यहाँ पे एक इंक हॉर्न कंट्रोवर्सी भी हुई थी। इंक हॉर्न कंट्रोवर्सी इज़ जिसके अंदर ग्रीक और लैटिन वर्ड्स को भी इन्वॉल्व किया गया, बिकॉज कई सोचते थे कि लाइक वी शुड यूज़ दीज वर्ड्स इन इंग्लिश, ताकि हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज मतलब इनको भी यूज़ करें, एंड बट कई सोचते थे कि हमें इन्हें नहीं यूज़ करना चाहिए बिकॉज हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज भी भूल सकते हैं एंड ये काफ़ी वियर्ड भी लगेगा। सो इनको कंट्रोवर्सी थी कि जिसके अंदर हम ग्रीक और लैटिन वर्ड्स को इन्वॉल्व करते थे। सो देन एलिजाबेथन Queen came to the throne in 1558 and very main thing like voyages जो थी वो कोलम्बस ने ली थी 1492 में, एंड इसमें डिस्कवर करा था अमेरिका। एंड देन वास्को डी गामा ने वॉयज ली थी एंड इन 1497 एंड ही हैज डिस्कवर्ड इंडिया। Then we have popular Bible translations. Gutenberg Bible Gutenberg printed the Bible in 1450. Then we have Tyndale wrote New Testament in 1525. Coverdale complete Bible in 1535. Then we have Geneva Bible, it divided into verses in 1557. Then we have King James Bible in 1611, Revised Edition 1952, and Holman's Bible in 2004. Poets and dramatists of this time: Edmund Spenser, Philip Sidney, Thomas Sackville, they are the poets. And dramatists: Christopher Marlowe, William Shakespeare, Thomas Lodge, these are the dramatists of this time. And we have essayists also like Francis Bacon, Richard Hooker, Walter Rilke, and Samuel Purchas, William Camden. So these are the essayists of this time.